विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर शामली की दिव्यांग पायल कश्यप को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के द्वारा लखनऊ में बुलाया गया है। दिव्यांगता दिवस के अवसर पर पायल कश्यप को सम्मानित किया जाएगा। 25,000 रुपये की नगद राशि भी प्रदान की जाएगी। इससे पूर्व अखिलेश यादव एवं उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पायल कश्यप को सम्मानित कर चुके हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में उच्च कोटि का कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, जिनमें से पायल कश्यप को प्रेरणाप्रद दिव्यांग के लिए जनपद शामली से पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। आने वाले विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल कुंवारी पायल कश्यप को सम्मानित करेंगी और इन्हें प्रशस्ति पत्र सौंपेंगी। साथ ही 25,000 की नगद राशि भी दी जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान द्वारा जानकारी दी गई कि साल 2020 में पायल कश्यप को दिव्यांग मॉनिटर बनाया गया था। पायल कश्यप ने खुद दिव्यांग होते हुए जनपद की 135 ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर दिव्यांगजनों को सरकारी योजना हेतु जागरूक किया। उनकी पेंशन, दिव्यांग उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर दिलाने में उनकी मदद की। दिव्यांग मॉनिटर के रूप में पायल कश्यप को पूर्व मंत्री सुरेश राणा, सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व जिला अधिकारी जसजीत कौर भी कई बार सम्मानित कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार पायल कश्यप शामली जनपद के थाना भवन बराक के छोटे से गांव लतीफगढ़ में एक गरीब परिवार में जन्मी है। बचपन से ही पायल कश्यप के पैर में पोलियो है, लेकिन खुद दिव्यांग होने के बाद भी पायल कश्यप लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती। समाज सेवा में लगातार सक्रिय रहती है। पायल कश्यप के पास खुद का आर्थिक कोई संसाधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने परिवार से मिलने वाली मामूली खर्च से पैसे बचाकर लोगों की सेवा करती है। गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाती है एवं समय समय पर महिलाओं व बच्चों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ नारी सुरक्षा और सम्मान को लेकर बड़े अभियान चलाती है। साल 2015 में पायल कश्यप को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं उनकी पत्नी डिंपल यादव भी महिला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित कर चुके हैं। पायल कश्यप को उस समय 75 जनपद में से शामली जनपद के लिए चुना गया था। अब हाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में पायल कश्यप को सम्मानित करेंगी। पायल कश्यप खुद भी उच्च शिक्षा हासिल कर रही है एवं फिलहाल वह PhD की तैयारी कर रही है। पायल कश्यप का कहना है कि लोगों की सेवा करना उन्हें अच्छा लगता है। खुद आर्थिक तंगी का सामना कर रही पायल ने कभी आर्थिक तंगी को समाज सेवा में आड़े नहीं आने दिया। गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना एवं महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक करना, बड़े पैमाने पर जगह जगह वृक्षारोपण करते हुए पायल कश्यप को अक्सर ही जनपद में देखा जा सकता है। पायल के इसी हौसले और जज्बे को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पायल को लखनऊ में बुलाया है। पायल, राज्यपाल आपको सम्मानित करने जा रहे हैं, किस बात को लेकर आपको सम्मानित किया जा रहा है? ये मैं 2015 से समाज सेवा कर रही हूँ, जिसमें मैं दिव्यांगजनों के लिए, वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुषों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और बाल संरक्षण के लिए, यहाँ तक कि जो लड़कियां हैं गरीब परिवार से, उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि सिखाती हूँ निःशुल्क ही, और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हूँ। साथ ही साथ गांव-गांव में जाकर मैं शिविर भी लगाती हूँ, जिसमें लोगों को जागरूक करती हूँ पर्यावरण के लिए, प्रदूषण खत्म करने के लिए, एवं सरकारी जो योजनाएं हमारी चली रही हैं सरकार के द्वारा, तो उन सभी योजनाओं को दिलाने के लिए मैं गांव-गांव जाकर शिविरों का आयोजन करती हूँ, जिसमें सभी लोगों को बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, आप खुद भी दिव्यांग हो, तो कहाँ से भाव मन में आया कि जो है लोगों की सेवा करनी चाहिए? कैसे समाज सेवा से जुड़ी? मेरे पिता एक बहुत सज्जन पुरुष थे, वो ही समाज में दूसरों की सेवा और सहायता करते थे। उन्हीं को देखते हुए मुझे प्रेरणा मिली कि जिस प्रकार से मेरे पिता दूसरों का सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी करूं। तो 2008 से लेकर आज तक की कड़ी चलती आ रही है, जिसमें मैं गाँव-गाँव जाकर और लोगों को जागरूक करके समाज सेवा कर रही हूँ। आर्थिक रूप से किस तरह से परिवार का गुजर बसर होता है? घर में जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हीं का रोजगार है और उन्हीं के द्वारा मुझे पॉकेट मनी जो मिलती है उसी से इकट्ठा करके मैं गरीब लोगों के ऊपर डिपेंड करती हूँ। अच्छा, आप खुद भी दिव्यांग हैं और उसके बावजूद भी दूसरों की मदद करते हैं, तो किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं जब फील्ड में जाते हो? या
फील्ड में जाने के लिए तो समस्याएं बहुत आती है, क्योंकि जिस प्रकार से रोजगार भी नहीं है और मैं अपने भाइयों के ऊपर भी डिपेंड हूँ, तो गांव-गांव पैदल ही जाती हूँ और इस प्रकार से मैं लोगों की सहायता कर पाती हूँ। अच्छा लगता है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, एक अलग ही महसूस होता है कि जो जिंदगी जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, इस प्रकार से बहुत से लोग जी रहे हैं, तो उसी प्रकार से मैं लोगों की सहायता करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, पुरानी सरकार में भी आपको एक बार 2015 में सम्मानित किया गया था, जी। तब किस बात को लेकर सम्मानित किया गया था? उस समय नारी शक्ति सम्मान के लिए मुझे दिलाया गया था, क्योंकि महिला सुरक्षा और जो अभियान चलाया गया था सरकार द्वारा, तो मैंने गांव-गांव में जाकर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें संरक्षण दिया, सहयोग किया उनका। और जैसे लड़कियों को कराटे, जूडो, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें उनको सिखाई गई थी, इस प्रकार से। अच्छा, वर्तमान जो सरकार है महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है, दावे करती है महिला की सुरक्षा को लेकर और अधिक, तो पूर्व की सरकार जो अब की सरकार से इसमें कितना अंतर आपको मिलता है देखने का? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि पहले भी थी सुविधाएं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं कि अब पहले लड़कियां घर से अकेली बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन आज लड़कियां रात को 12 बजे भी अकेली जा सकती हैं, अकेले कार्य कर सकती हैं। और आज महिला जो है डिपेंड है खुद पर, वो किसी के आश्रय नहीं है कि मुझे दूसरा ही कुछ देगा तो मैं काम करूंगी। तो अच्छा लगता है कि महिला आज बड़े ही उमंग के साथ कार्य कर रही है और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से ऐसी मजबूती बनाई कि आज सभी महिलाएं जो हैं संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। सरकार ने आपके बारे में सोचा आपको सम्मानित करना चाहा, इसे किस तरह से देखते हैं? मैं सरकार का फिर पुनः धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने महिला शक्ति के लिए जो कार्य चलाए हैं, योजनाएं चलाई गई हैं, तो इस प्रकार से नारी को और महिला, खासकर लड़कियों को जो सुरक्षा आज के समय में मिल रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करती हूँ सरकार की। अच्छा, किस तरह का भाव जो है आपके परिजनों का या आपके आस पड़ोस के लोगों का रहता है जब आप इस तरह से जाते हैं? क्योंकि आमतौर पर लड़कियों को देखा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो क्या भाव लोगों का रहता है? मेरे गांव के लोग और कस्बे के लोग भी, यहाँ तक कि जनपद के लोग भी बड़े खुश होते हैं और उन्हें गर्व होता है, खुद ही समय बोलते हैं कि हमें बड़ा गर्व होता है कि आज एक दिव्यांग होने के कारण भी लड़की मतलब इतनी मेहनत कर रही है। और कस्बे के भी, हमारे गांव के लोग भी, खासकर मेरे परिवार का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जिन जिन गाँव में आप जाकर जागरूक करते हैं, उनको लड़कियों को सिखाते हैं, तो वहाँ भी कैसा लोगों के मन में रहता है? किस तरीके से वो आपको देखते हैं और क्या आप महसूस करते हैं? वहाँ के लोगों को, जैसे मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ के लोग भी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि पहले से ही मैं लगभग 2015 से कार्य कर रही हूँ, तो उनको भी लगता है कि समाज में ये एक प्रेरणा है। खासकर जैसे मैं कार्य करूँ, वो भी अपनी लड़कियों से बोलते हैं कि आप भी ऐसे बनो और ऐसे बन सकते हो। तो मुझे अच्छा लगता है जब दूसरा व्यक्ति मुझे एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अच्छा, शिक्षा कहाँ तक आपने ग्रहण की है और कैसा आपका सफ़र रहा शिक्षण का? मेरे पिता की मृत्यु 2018 में हो गई थी। उसके बाद हालांकि बड़ा संघर्ष मुझे लेना पड़ा, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मैंने सुभाष यूनिवर्सिटी मेरठ से किया और हाल में मैं PhD की तैयारी कर रही हूँ।